गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक द आर्टिकल्स। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल पे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे इसमें कि द आर्टिकल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, चैनल को बिल्कुल भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल्स कहते किसे हैं। देखिए दिया है हमारा ना यहाँ पे, ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें से ए एन को क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल, और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में लोग किस नाम से जानते हैं? डिटरमाइनर्स के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दिया है हमारा ना, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। देखिए दिया हुआ ना, इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत कौन आते हैं? ए एन आते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। आइए अब हम जानते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? देखिए दिया है ना, वह आर्टिकल जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध हो उसे इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। या फिर यूँ कहिए कि वह आर्टिकल जिससे किसी अनिश्चित या कोई सामान्य व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध हो उसे इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जैसे ए और एन। ठीक ना गाइस, आपको समझ में आया होगा कि इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। इंडिफिनिट यानी इसका मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जो निश्चित ना हो, जो क्लियर ना हो कि एक है कोई है, मतलब कि एकदम क्लियर ना हो कि उसका नाम है पता, आपको क्लियर पता ही हो, बस पता हो कि कोई है लेकिन कौन है ये आपको क्लियर ना पता हो, तो अनिश्चित ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं, जो कि ए एन से प्रदर्शित किया जाता है। कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, यानी कहने का रीज़न क्या है, ए एन को ही इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो अनिश्चित हो। समझ में आया ना कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज इसी जगह होता है जहाँ पे जो नाउन क्या होता है? अनिश्चित होता है, जिसकी चर्चा पहले नहीं किया गया हो, उसे वक्ता और श्रोता से पहले नहीं जानते हो। यानी देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जिसको आप पहले से नहीं जानते हो। आपके लिए कोई अननोन पर्सन कब होता है? जब उसको आप पहले से नहीं जानते हो या उसके बारे में आपको क्लियर ना पता हो, तो क्या होता है? वो एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत उस चीज़ों को रखते हैं, क्योंकि मतलब अनिश्चित है, उसको पता आपको नहीं है। इसलिए ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह अनिश्चित नाउन के पहले यूज होता है। हम डिफिनिट आर्टिकल की आइए जानते हैं, डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए दिया ना, वह आर्टिकल जिससे किसी खास निश्चित या पूर्व परिचित व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध हो उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जैसे द। देखिए समझ में आया ना, इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या था? जिससे हम पूर्व में क्या परिचित ना हो या जिसके बारे में हमें पता ना हो, लेकिन इसमें क्या हो? कोई खास पर्सन हो जो निश्चित हो, जिसके बारे में पूर्व परिचित है, यानी जिसके बारे में पूर्व यानी पहले से ही आप जानते हो, वो क्या होता है? हमारा निश्चित होता है। और ऐसे के लिए हम द का यूज करते हैं, इसलिए द को हम डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं। द को डिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, आइए इस रीजन को भी देख लेते हैं। देखिए दिया है हमारा ना, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो खास, विशिष्ट, निश्चित या पूर्व परिचित हो, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तथा वक्ता और श्रोता जिससे क्या हो? भली भांति परिचित हो, इसलिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। वक्ता या श्रोता यानी क्या होता है? जिसके बारे में बात करिए या जिससे बात हो रही है, जिसके विषय में कहा जाए, वो इंसान क्या हो? उस व्यक्ति से, उस पर्सन से परिचित हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? पहले से परिचित है, पूर्व परिचित है, पहले जानता है और उसके लिए खास हो, तो उसके किसके अंतर्गत रखेंगे? डिफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। इसलिए द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह किसी खास पर्सन और जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है, जो निश्चित हो, उसी के साथ हम द का यूज करते हैं, इसलिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बात करते हैं ए एन और द को हिंदी मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है। देखिए दिया है ना, ए एन और द को हिंदी मीनिंग अर्थ निम्न होते हैं। जैसे ए का मतलब क्या होता है? एक होता है, और एन का मतलब भी एक ही होता है, और द इसका हिंदी मीनिंग अर्थ नहीं होता है। ठीक ना गाइस, तो गाइस बात करेंगे यहाँ पे। देखिए दिया है वॉवेल लेटर, स्वर अक्षर, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर, व्यंजन अक्षर। तो ये लेटर्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि लेटर्स के बारे में जब तक आपको अच्छे से पता नहीं होगा आप आर्टिकल का यूज अच्छे से नहीं कर सकते हो। देखिए दिया है हमारा ना, अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है। ठीक है, वॉवेल हमारे टोटल 5 होते हैं, तथा इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी सभी अक्षर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है गाइस, देखिए हमारा है ना,
वावेल लेटर ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट लेटर ये सब है। आपको पता है कि हमारे अल्फ़ाबेट टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वावेल होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट। तो इसी के बारे में हमें बताया जा रहा है गाइस, ठीक है ना। आइए अब हिंदी में जानते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हिंदी में, देखिए दिया हुआ ना। हिंदी में अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ए ऐ ओ औ अंग अह को वावेल यानी स्वर कहा जाता है, तथा इन्हें छोड़कर बाकी सभी अक्षर को, यानी कि जैसे क ख ग घ हुआ ना, से लेकर यर लव ज्ञ तक के अक्षर को कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहा जाता है। ये सब आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप में से कई लोगों को डिटेल में पता होगा, कुछ लोगों को क्या होगा, माइंड से फॉरगेट हो गया होगा। बट कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बिना इसके समझे आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए दिया ना, वावेल साउंड स्वर ध्वनि और कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि किससे कहते हैं। ये ध्वनि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब तक साउंड के बारे में आप क्लियर नहीं होंगे आपको आर्टिकल का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। दिया है वावेल साउंड, यदि किसी शब्द का उच्चारण अ आ छोटी बड़ी उ छोटा उ बड़ा उ ए ऐ ओ औ और अंग अह से शुरू होती है तो उसे वावेल स्वर, ठीक है, यानी कि वावेल साउंड स्वर ध्वनि कहते हैं। देखिए मैं इसको आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, अच्छे से आपको पता हो। देखिए दिया ना, एक एक बोलने पे ए आ रहा है ना, ए ध्वनि क्या है हमारा, ए हमारा स्वर है, देख रहे हैं ना। अब ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करने पे, यानी कि आप जब बोलेंगे तो अगर वावेल की साउंड आएगी तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, ए एन का यूज़ करोगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो उसके लिए आप ए का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि बोलने में ही सब कुछ छिपा है। जब तक आप सही साउंड प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप आर्टिकल का यूज अच्छे से नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरा दिया है इंडियन, इंडियन में देखिए इंडियन ई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देख रहे हैं ना, ई से शुरू हुआ है, ये हमारा क्या है, स्वर है, वावेल है। उसी तरह तीसरा देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देख रहे हैं ना, स्वर ध्वनि है, अ से स्टार्ट हुआ है, तो ये सब हमारे क्या है, वावेल्स हैं। तो इनके पहले हम एन का यूज करते हैं। आइए मैं आपको आगे क्लियर डिटेल में बताता हूँ। करते हैं यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड, यदि किसी शब्द का उच्चारण क ख ग घ से लेकर यर लव ज्ञ तक हो, ठीक है, किसी अक्षर से शुरू हो तो इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे दिया नंबर 1 गर्ल, गर्ल में पहले ग आ रहा है ना गाइस, तो देख सकते हैं ना, ग हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह दूसरे में देखिए बॉय, ब आ रहा है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। 3 पे आ रहा है स्टूडेंट, स से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए ये भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि साउंड में कि कौन से साउंड से हम पहचानेंगे कि वावेल है, कौन साउंड से पहचानेंगे कि कॉन्सोनेंट है। ए और एन का प्रयोग, आइए देखते हैं। दिया ना, आर्टिकल ए और एन की हिंदी क्या होती है। देखिए दिया ना, ए और एन का इन दोनों की हिंदी एक होती है, और इन दोनों का प्रयोग ही किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु विशेष को सूचित करने के लिए किया जाता है। यानी ए और एन का दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी किसी एक के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए देखते हैं किस जगह पे क्या ए लगता है और किस जगह पे एन लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए दिया है यहाँ पे ना, किस वर्ड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है और किस वर्ड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। दिया है ए का प्रयोग, सबसे पहले हम ए का प्रयोग जानेंगे कि कहाँ होता है। देखिए दिया ना, ए का प्रयोग उस काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस चैनल पे हमारी वीडियो यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है, उसको आप जाकर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ बात करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करेंगे किसका, ए का यूज करेंगे, और जिसकी साउंड कैसी हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है। जैसे दिया हमारा बॉय, गर्ल, काउ, मैन, स्टूडेंट, टीचर, देखिए दिया ना, ए बॉय, देख रहे हैं बॉय बोलने पे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए ए बॉय लगाए, ए गर्ल लगाए, ए काउ, ए मैन, ए स्टूडेंट, ये सब जितने भी हमारे मीनिंग है, ठीक है, वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, बोलने पे इनके साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आ रही है, इसलिए इनके साथ हम ए का यूज किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं एन का यूज, ठीक है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। एन का प्रयोग उस काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण वावेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से शुरू होता है। ए के बारे में आपने जाना कि जिसका कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पे ए का यूज करते हैं। अब जहाँ पे हमारा वावेल साउंड आएगा, ठीक है, बोलने पे वावेल की तरह साउंड आएगा, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए ए एन का यूज करेंगे। आपने इससे पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जहाँ पे बस ए ई आई ओ यू ये पाँचों वावेल आते होंगे फर्स्ट लेटर में, तो वहाँ हम ए एन का यूज कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपको अब ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है, बोल कर अपने आप से देखना होगा कि अगर वावेल साउंड आ रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो हम किसका यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे फिलहाल दिया है ना, वावेल साउंड आने पर हम ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे दिया हमारा ना एग्जांपल, देखिए ऑक्स, एग, आर्टिस्ट, ऑफिसर, इंडियन, अम्ब्रेला, ठीक है। जैसे दिया ना ऑक्स, ऑक्स में ओ आ रहा है ना, ओ बोलने पर हमारा क्या आ रहा है, वावेल, इसलिए एन ऑक्स। उसी तरह एन एग, एन आर्टिस्ट, एन ऑफिसर, एन इंडियन, देख सकते हैं गाइस ना। तो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, ये सब क्या आ रहा है, बोलने पे हमारे वावेल साउंड आ रहे हैं, इसलिए इनके पहले हम एन का यूज किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नीचे देखिए ध्यान से दिया है, किस वर्ड का उच्चारण वावेल साउंड से शुरू हो रहा है और किस वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसे कैसे पहचानें। आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है ना, कोई शब्द वावेल साउंड से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक बहुत ही आसान नियम है। क्या नियम है, देखिए दिया है ना, जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना है उसे हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें, और यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करें। देखिए एकदम नॉर्मल सा ट्रिक है, एकदम आसान इजी ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है आर्टिकल यूज़ करने में, तो जो भी वर्ड दिया है उसको भी हिंदी में लिख कर देखिए। हिंदी में लिखेंगे तो उसके पहले लेटर से आपको पता चल जाएगा कि वावेल है कॉन्सोनेंट। अगर वावेल आ रहा है तो क्या करेंगे, ए एन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हिंदी में ये सब स्वर हैं और व्यंजन है, इनको आप ध्यान से देख लेंगे, पहले की कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा, और इनको ध्यान से देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, हावर, ठीक है, लेकिन इसको हम आवर पढ़ते हैं, इसको आप हावर पढ़ते होंगे, इसको आवर पढ़ते हैं, ठीक है। इसका पहला लेटर क्या है, पहला अक्षर आ रहा है, और आ हमारा क्या है, आ हमारे यहाँ पे वावेल है, इसलिए इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। उसी तरह टेबल बोलने पे ट आ रहा है, ट हमारा क्या है, हिंदी व्यंजन, इसलिए इसके साथ ए का यूज करेंगे। उसी तरह हमारा इंडियन बोलने पे ई आ रहा है, ई हमारा वावेल है, इसलिए इसके साथ हम एन का यूज करेंगे। ये यूरोपियन, इसको पढ़ेंगे यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन पढ़ेंगे, ई देखकर आप ए एन का यूज नहीं कर देंगे, यहाँ पे यूरोपियन इसको पढ़ा जाता है, इसलिए यह आ रहा है बोलने पर, यह हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। उसी तरह है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू देखकर आप ए एन का यूज नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी बोलने पे यू आ रहा है, यह आ रहा है, यह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है, ये जानते हैं, दिया हुआ है हमारा। आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है, नीचे दिए गए रूल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन रूल्स को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको द का यूज कहाँ होता है अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नाउन से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो नाउन की वीडियोस भी पड़ी हुई है चैनल पे, उनको देख लेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं, दिया हुआ हमारा, देखिए आपको पता चल गया ना कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे दिया है नंबर 1 पे, गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब कौन सी गाय, गाय का पर्सनली नाम नहीं लिया गया, बस गाय दूध देती है, वो कोई भी गाय हो सकती है, ठीक है ना, गाय दूध, लेकिन ये क्लियर है, निश्चित है कि गाय ही दूध देती है, तो निश्चित है, इसलिए इसके साथ द का यूज हुआ है, द काउ गिव्स मिल्क। उसी तरह सिंह बहादुर होता है, ठीक है ना, शेर के बारे में हो रहा है तो द लायन इज ब्रेव। उसी तरह है बिल्ली मांस खाती है, तो सभी बिल्ली की जातियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द कैट इट्स मीट हुआ है। उसी तरह दिया हुआ है घोड़ा उपयोगी होता है, तो द हॉर्स इज यूजफुल, तो सारे घोड़ों के बारे में बात हो रही है, उनके पूरे जाति की बात हो रही है। उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया नंबर 5, गाय एक जानवर है, तो यहाँ पे सभी गाय के बारे में बात हो रही है कि सभी गाय जानवर है, ये सब क्या है, देखिए यहाँ पे नोट लिखा है ना, नोट ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। पूरी जाति के लिए जब प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन रहेगा तो उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। जब सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा उसी के साथ हम द का यूज करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है द का, प्लूरल के साथ नहीं किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए, गाय दूध देती है, काउज गिव मिल्क, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन दिया है, इस वजह से हम द का यूज यहाँ पे नहीं किए हैं। उसी तरह दिया है गाय नेक होती हैं, काउज आर इनोसेंट। उसी तरह नंबर 3 हमारा घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेज आर यूजफुल। नंबर 4 है लड़के नटखट होते हैं, बॉयज आर नॉटी। नंबर 5 हमारा बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं, कैट्स आर एक्टिव। नोट पे हम पढ़ेंगे, देखिए क्या दिया है, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, ठीक है, तथा अनकाउंटेबल नाउन अग्रणी संज्ञा के साथ नहीं होता है। किसका, द का, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, ठीक ना। द का प्रयोग असामान्य अर्थ में, ठीक है, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। सामान्य अर्थ में जैसे कोई सामान्य किसी का नाम हो तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन हो उनके साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं। आइए तो गाइस बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 दिया है, आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जो खास हो या निश्चित हो या पूर्व परिचित हो तथा जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। आपको समझ में आया ना कि द का यूज कहाँ होता है, जो कोई खास पर्सन, यूनिक पर्सन हो या जिसके बारे में पहले से आप जानते हो, ठीक है। लेकिन सामान्य अर्थ में आपको द का यूज नहीं करना कि आप किसी का नाम है राम श्याम, किसी को पहले से जानते हैं तो उसके लिए आप द का यूज करेंगे, नहीं, कोई यूनिक पर्सन हो तब, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए दिया है ना, और इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सबके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए गाय बीमार है, द काउज आर इल, देख सकते हैं ना। अब इसके बारे में पहले से आप परिचित हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले ऊपर दिया है, इस रूल को आप एकदम ध्यान से देख लेंगे तो आपको नीचे वाले जो एग्जाम्पल देना है उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह है नंबर 2, पानी गंदा है, द वाटर इज़ डर्टी। नंबर 3, कुर्सी टूटी है, द चेयर इज़ ब्रोकन। नंबर 4 है हमारा, आदमी पागल है, द मैन इज़ मेड, ठीक है, कुर्सियाँ टूटी हैं, द चेयर्स आर ब्रोकन। नंबर 6 है, बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रन आर नॉटी।
आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज कि ए एंड द का यूज कहाँ होता है और किस लिए किया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और जो भी चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। इसी तरह के दमदार टॉपिक्स आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।